अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, मेरे बच्चों, आपको मराठी राइटिंग अगर अच्छी करना है, हिंदी राइटिंग अगर अच्छी लिखना है, आपको सुना आपके अंदाज में आपको लिखना है, तो उसके लिए चंद टिप्स मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर वो टिप्स अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग के लिए जो है बेहतरीन राइटिंग बनाने में आसानी होगी। अब आइए हम बोर्ड के जरिए देखते हैं कि बोर्ड पर मैं जो फिगर आपको बताऊंगा उसकी आपको प्रैक्टिस करना है, और कैसे प्रैक्टिस करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये प्रैक्टिस आप जैसे करोगे तो प्रैक्टिस को दौरान ही आपको समझ में आएगा कि आपकी क्या क्या गलतियाँ होती है और आप लोग बेहतरीन राइटिंग बना सकते हैं। देवनागरी ये स्क्रिप्ट्स को कहते हैं, मराठी हिंदी के लिए जो इस्तेमाल की जाती है, और उसके लिए सुंदर और सुंदर हस्ताक्षर आप कैसे बनाएं हिंदी मराठी के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं कि कुछ फिगर है, उस फिगर की प्रैक्टिस आपको करना है। कैसे करना है, कौन सी फिगर है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो है आप लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन, इसकी आपको प्रैक्टिस करना है। दूसरी जो है वो आड़ी लाइन है, जिसको जो है आपको प्रैक्टिस करना है। तीसरा जो है वो क्रॉस लाइन है, लेकिन क्रॉस लाइन कौन सी है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी। इसके बाद में जो है वो भी क्रॉस लाइन है, जो राइट से लेफ्ट की तरफ गई है ये। इसके बाद में आपको करना है ये सी जो है आप लोग देखते हैं, हम लोग इंग्लिश में जो है लिखते हैं सी, ये सी की आपको प्रैक्टिस करना है। और उसके अपोजिट सी में उसकी आपको प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद में जो है सी को जो है उल्टा कर दिया है, कटोरी कर दिया है, आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। फिर वही सी को जो है वो अब टोपी कर दिया है, इसकी प्रैक्टिस आपको करना है। और आखिर में जो है वो आपको करना है वो सर्कल की पहली इसकी प्रैक्टिस अगर आप लोग करते हैं तो इतनी बेहतरीन आपकी राइटिंग बन सकती है। चलिए हम लोग देखते हैं ना, किसी अपने बोलने से नहीं होगा तो कैसे इसका यूज होगा, इन फिगर का कैसे यूज होगा, कैसे आप लोग इसको लिख पाएंगे, कैसी खूबसूरत राइटिंग बनेगी, उसको हम लोग आगे देखते हैं। किस तरह से हम लोग पेज के जरिए आप लोग देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से प्रैक्टिस आपको करना है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन को इस तरह से आपका हाथ स्ट्रेट की प्रैक्टिस आपको करना है, इस तरह से स्ट्रेट करना है। फिर जो है वो इस तरह से ये लाइन की प्रैक्टिस आपको करना है। ये प्रैक्टिस आपके हाथ मतलब आपका हाथ जो है सीधा सीधा चलना चाहिए। फिर क्रॉस लाइन मैंने बताया था, एक क्रॉस लाइन जो है लेफ़्ट से राइट की तरफ में, एक क्रॉस लाइन की प्रैक्टिस आपको करना है। फिर उसके बाद में दूसरी क्रॉस लाइन जो बताई मैंने वो राइट से लेफ़्ट की तरफ में, ये क्रॉस लाइन आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। फिर सी की प्रैक्टिस करना है, ये सी इस तरह से आपका सी बनता हुआ चला जाएगा। फिर मैंने कहा आपको कि सी की जो है अपोजिट मतलब उल्टा सी, इस तरह से आपको इस सी की प्रैक्टिस करना है। देखिए ये जब मराठी जब आप लिखोगे तो इसके अंदर में इसकी जो है साइज़ छोटी बड़ी हो सकती है, वो आपको जो है वो समझकर बराबर देखना है कहाँ पर छोटा कहाँ पर बड़ा आने वाला है, उस तरह से आप लोग लिखेंगे। तो इस तरह से ये सी का जो है शेप मैंने ऊपर की तरफ कर दिया, मतलब ये कटोरी की तरफ कर दिया। इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। और ये सी जो है फिर ऊपर से नीचे की जानिब में मतलब टोपी की तरह इसको आपको लिखना है, इसकी प्रैक्टिस करना है। इस तरह से प्रैक्टिस आपको करना है। फिर आपको जो है सर्कल की प्रैक्टिस करना है, ये सर्कल भी जो है छोटा फिर बड़ा, इस तरह से ये प्रैक्टिस आपकी होना चाहिए, सर्कल बनाना है। इसकी प्रैक्टिस आप लोग बार बार कीजिए। अगर हो सके तो आपका ग्राफ पेपर लीजिए, ग्राफ पेपर के अंदर में आप लोग इसको बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए अब लिखते वक्त किस तरह से इसका इस्तेमाल होगा, किस तरह से लिख सकते हैं वो भी देखते हैं। जैसे कि आप अ लिखेंगे, अ के अंदर में जो है वो सी का उल्टा, उसके बाद में जो है दूसरा सी जो है ये थोड़ा बड़ा, फिर ये क्रॉस लाइन ऊपर गई, फिर ये आड़ी लाइन, फिर ये खड़ी लाइन स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ पर जो आड़ी लाइन, इस तरह से आपका अ बना। अ आ जो है वो औ अम आहा, ये सब इसी तरह से आपको बनाना है। आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर ई बनाना है, ई के लिए ये थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन, फिर ये जो है वो सी बनाया, फिर उल्टा सी इसको कर दिया, फिर ये सर्कल और ये क्रॉस लाइन, इस तरह से ये आड़ी लाइन, ये ई बन गया। हर इसमें जो है अक्षर में, हर अक्षर में आपको इन फिगर का इस्तेमाल होता हुआ नज़र आएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है देखिए
क के अंदर में जो है सी स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ पर ये उल्टा सी, ये ख के लिए सी, फिर ये कटोरीनुमा सी, फिर ये उल्टा सी स्ट्रेट लाइन। यानी आप जो है इस तरह से ये सी बना दिया, इसको एक कटोरा बना दिया, फिर ये सी कर दिया, इस तरह से स्ट्रेट लाइन ये बना दिया। ग के लिए भी ये जो है देखेंगे ये उल्टा सी, फिर ये सर्कल स्ट्रेट लाइन, फिर ये लाइन, ये छोटे सी, फिर ये बड़ा सी, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर ये घ। यानी हर आपको जो अगर कुछ भी बनाना है आपको उसी सब फिगर का इस्तेमाल यहाँ पे होता हुआ नज़र आएगा। चलिए ह के लिए देखते हैं हम लोग। ये सिंगल जो है वो स्ट्रेट लाइन छोटी सी ले ली, और छोटी सी लेने के बाद में इसको जो है वो आपने सी बना दिया। सी बनाने के बाद में जो है वो टोपी नुमा सी बना दिया, फिर यहाँ पर इस तरह से खींच लिया, ये ह हो गया। ये श बनाना है तो ये श के लिए भी ये क्रॉस लाइन गई, फिर ये सर्कल बनाया, फिर ये क्रॉस लाइन आई, फिर ये सर्कल बनाया, फिर इस तरह से कर दिया, ये श बन जाता है। और आप कोई भी इसमें कोई भी वर्ड अगर आप लोग देखेंगे तो आपको जो है सब उसी का इस्तेमाल होते हुए नजर आएगा। ये सर्कल है, फिर ये आड़ी लाइन है, फिर ये स्ट्रेट लाइन है, फिर ये इस तरह से लाइन है। ये ध के लिए ये सर्कल लिया, फिर छोटा सी बनाया, फिर बड़ा सी बनाया, स्ट्रेट लाइन कर दिया, इस तरह से कर दिया। आप अच्छे से आपकी राइटिंग लिख सकते हैं। अब आइए हम लोग पेज की तरफ देखते हैं, पेज पे किस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि लिखना है आप लोग को कि जो है वो इस तरह से आपको लिखते हुए मराठी, देखिए ये सी, ये क्रॉस लाइन, स्ट्रेट लाइन, छोटी सी, और ये इस तरह से ये आपने लिखा मराठी है। देखिए कितना अच्छा राइटिंग बनती है। अब जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसी को और बेहतरीन तरीके से लिखना है तो सब क्रॉस कर दीजिए इस तरह से। देखिए इस तरह से आप लोग मराठी लिख सकते हैं। देखिए राइटिंग और अच्छी बन गई। आप जो भी लिखना चाहते हो उस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। और देखिए आपकी राइटिंग फिर अच्छी होती चली जाएगी। आपको स्टाइल लिखना है, ये देखिए क्रॉस कर लिया। देखिए क्रॉस, अब एक खास बात ध्यान में रखिए कि ऊपर की लाइन जब आप लोग ड्रॉ करोगे तो स्टार्ट से लेकर एंड तक होना चाहिए। आप अगर अपनी घर पे अगर आपकी कॉपी अगर है तो आप कॉपी के अंदर में देखिए, लेकिन अभी तक आपने मराठी हिंदी जो लिखी हुई तो हो सकता है कि शायद आपका ये इस तरह से गया हो, ये स्ट्रेट लिया, फिर इसके बाद में ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर कैसा भी हो गया, ये ऐसा कैसा भी कर दिया, ये ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर दिया। यानी आपका जो है ये रॉन्ग राइटिंग हो जाती है। लिखना है तो सब स्ट्रेट, आपको जितना भी चाहिए वो सब स्ट्रेट आपको लिखना है। जितना स्ट्रेट आप लोग लिखोगे, जितना सीधा सीधा, और सबकी हाइट जो है सेम होना चाहिए। अब इसी में आप ज बना दीजिए, ये क्रॉस लाइन, ये आड़ी लाइन, फिर उसके बाद में ये उल्टा सी, और ये ऊपर गया, ज बन गया। प बनाने के लिए स्ट्रेट ले लिया, तो यहाँ से मोड़ दिया, ये प बन गया। फिर इसके बाद में न बनाना है, ये सर्कल कर दिया, ये आड़ी लाइन कर दिया, न बन गया। इस तरह से आप हर ये अगर आपके हाइट सेम है और आप लोग लिख रहे हैं तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी। तो इस तरह से आप लोग ये राइटिंग आपकी बना सकते हैं। आप प्रैक्टिस, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करना है, इस बात को ध्यान में रखिए। फिर आड़ी लाइन की प्रैक्टिस करना है, बार बार मैं बता रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस करना है। क्रॉस लाइन की प्रैक्टिस करना है हर जगह पे। जैसे त्र लिखना है तो त्र के लिए ये क्रॉस लाइन, फिर ये क्रॉस लाइन, फिर ये क्रॉस लाइन, फिर ये क्रॉस लाइन, ये इस तरह से आपका त्र बन गया। ये त्र बन गया। आप कोई भी चीज़ श बनाना है, इस तरह से ये गोल कर दिया, स्ट्रेट लाइन कर दिया, अर्न कर दिया, ये कर दिया। इस तरह से आप हर अल्फाज को लिख सकते हैं, बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए मेरे पास में एक दूसरा पेन है जो ये कट पेन है। अब ये कट पेन से अगर आप लिखना चाहेंगे तो और राइटिंग आपकी अच्छी बन जाएगी। ये कट पेन जो है इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो ये राइटिंग, ये देखिए, यानी आपकी राइटिंग जो है ना वो अच्छी बनने के लिए कट पेन का इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। देखें, लेकिन शर्त यही है कि सब इन फिगर का इस्तेमाल ही हो, जो मैंने बताया उन फिगर का इस्तेमाल करते हुए लिखे। कहीं पे भी जो है इसको क्रॉस मत कीजिए, कहीं पे भी टेढ़ा मत कीजिए, आपकी राइटिंग अच्छी बनेगी।
अभी हमने जो है वो देखा बेहतरीन किस तरह से राइटिंग बना सकते हैं। अगर आपको कोई तकलीफ़ हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे जो है वो कॉल भी कर सकते हैं, आप लोग आप मुझसे मशवरा भी कर सकते हैं। मेरा ये नंबर है, मेरा नाम नफीस सर है और मैं जो है फारूक स्कूल में टीचर हूँ। आप लोग इस तरह से ये मेरा नंबर नोट कर लीजिए और कभी भी कोई भी दिक्कत आए तो मुझे फ़ोन कीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, धन्यवाद, थैंक्स।